नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपलाल कटारा आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमने मेवाड़ राजवंश स्टार्ट किया था और मेवाड़ राजवंश में लगभग 4 वीडियो यानी 4 क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। 5वीं क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। तो कल तक की क्लास में हमने राणा उदय सिंह तक पढ़ लिया था और चित्तौड़ का तीसरा शाखा पढ़ लिया था। ठीक है, राणा उदय सिंह तक पढ़ लिया था और आगे की क्लास इसी क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। और आप लोगों से एक और खास बात है कि इस चैनल पर आपको कम्प्लीटली हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी करवाई जाएगी टॉपिक वाइज। और जिस तरीके से आपको ये नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, इसी तरीके से पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी सभी सारे राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर आपको मिल देंगे। इसलिए आप लोग बिना देरी के चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जो भी नए लोग हैं, और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बढ़ते हैं आज की क्लास की श्रृंखला की तरफ। तो महाराणा प्रताप के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। उनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। जन्मस्थली है इनकी कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में भी कटारगढ़, जिन्हें कटारगढ़ को क्या कहते हैं तो मेवाड़ की आँख कहते हैं कटारगढ़ को। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था। आपको पहले बताया था कि उदय सिंह के तीन पुत्र यानी 2 पुत्र तो बहुत थे, लेकिन उदय सिंह ने भटियानी रानी धीरबाई के कहने पर जगमाल को राजा बना दिया था। ठीक है, लेकिन सरदारों ने उनको राजा राजगद्दी से हटा दिया और कृष्णदास चुंडावत ने महाराणा प्रताप को चुना। यह हम आगे पढ़ेंगे। माता का नाम था जयवंताबाई। अब जो जयवंताबाई थी वो पाली के अखेरा सोनगरा थे, इनकी पुत्री थी महाराणा प्रताप की माता। ठीक है, और महाराणा प्रताप का बचपन का नाम था कीका। महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम था अजबदे पंवार। अजबदे पंवार रामखर पंवार की पुत्री थी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब महाराणा प्रताप के बारे में और पढ़े तो इनका उपनाम है हल्दीघाटी का शहर कहते हैं इनको, पाथल कहते हैं। जैसे पाथल और पीतल की रचना कन्हैयालाल सेठिया ने की थी। ठीक है, और उसमें पाथल महाराणा प्रताप के लिए कहा गया और पीतल पृथ्वीराज राठौड़ के लिए, जो मारवाड़ के थे और गागरोन का उनको जागीर दी गई थी अकबर द्वारा। महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी भी कहते हैं। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक यानी राज्याभिषेक इनका 2 बार हुआ था। पहली बार तो हुआ था 28 फरवरी 1572 को। ये एक बार तो हुआ था यहाँ पर गोगुंदा में, जहाँ पर उदय सिंह का जो अंतिम संस्कार हो रहा था, वहाँ पर राम सिंह तंवर मौजूद थे उसमें, ग्वालियर के। ठीक है, गोगुंदा में। और दूसरी बार हुआ था कुंभलगढ़ में 1572 में। राव चंद्रसेन मौजूद थे। अब ये राव चंद्रसेन कौन है तो राव चंद्रसेन मेवाड़ नहीं मारवाड़ के शासक थे और इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। 1570 का जो नागौर दरबार लगा था उसमें राव चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने जो शिष्टमंडल भेजे थे उसको याद रखने की सीधी सी ट्रिक आप सभी को लगभग पता ही होगा। जमा भट्टो ज यानी जलाल खां कोरची 1572 में आया। मान सिंह कछवा 1573 में, यानी 1572 याद रखना, बाकी सब 73 में आए। ठीक है, मान सिंह कछवा और भगवंत दास आए थे। और टोडरमल अकबर का भू राजस्व अधिकारी था, यानी वर्तमान का पटवारी। ठीक है, गिरदावर। हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में पढ़े तो हल्दीघाटी के बारे में लगभग आपने पूरी डिटेल से पढ़ रखा होगा और उम्मीद करता हूँ इसमें आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने एक नोट्स तरीके से तैयार किया ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाए। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ तो 28 बोला 18 या 21, ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे। कभी 18 जून आ जाएगा या 21 जून आ जाएगा, दोनों कभी नहीं आएंगे। कभी आ भी गए दोनों तो वो क्वेश्चन डिलीट होगा। 18 जून 1576 या 21 जून 1576 को हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध। कहाँ पर हुआ था तो वर्तमान के राजसमंद में। हल्दीघाटी राजसमंद में पड़ती है, उदयपुर मत कर देना। हल्दीघाटी के उपनाम किसने और क्या क्या कहा तो कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मापोली का हल्दीघाटी के युद्ध को। अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा हल्दीघाटी युद्ध को। और अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है, अल बदायूनी यानी अब्दुल कादिर बदायूनी, इसने गोगुंदा का युद्ध कहा। ये इस युद्ध में ये जो बदायूनी था वो प्रत्यक्ष इतिहासकार है, यानी उस युद्ध में उपस्थित था बदायूनी जब ये युद्ध हुआ था तब। ये गोगुंदा ही समझ बैठा था, इसीलिए इसने शायद गोगुंदा बोल दिया होगा। ठीक है, योजना महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ किले में बैठ के बनाई हल्दीघाटी युद्ध की योजना, और अकबर ने बनाई मेगनीज किले में। मेगनीज किला कहाँ पर है तो अजमेर में। ठीक है, मोटी मोटी जानकारी है हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, लगभग सभी जानते हो। हल्दीघाटी का शेर कहते हैं महाराणा प्रताप को। हल्दीघाटी की युद्ध में सेना तो हरावल सेना थी और चंद्रावल सेना, यानी हरावल सेना तो सेना की अगली टुकड़ी होती है वो हरावल और पिछले वाली होती है वो चंदावल।
तो आगे वाली सेना का नेतृत्व किया था हकीम का सूरी, एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। अकबर जो इनका मकबरा है जो हकीम का सूरी का, वो खमनोर में ही है, ठीक है। और चंदावल यानी पीछे वाली सेना थी, बड़ी सेना, उसका नेतृत्व राणा पूंजा भील ने। और एकमात्र भील सरदार थे जिनको राणा लगाने की अनुमति दी थी। और हल्दी घाटी में गुरिल्ला युद्ध पद्धति जो भी चलाई गई थी वो इन भीलों की ही देन थी, राणा पूंजा भील, जिसके बारे में लगभग इतिहासकारों ने पन्ने छुपा के रखे, लेकिन छुपते छुपते नहीं है, ठीक है। राणा पूंजा भील के बारे में लगभग सभी जानते ही होंगे आप। महाराणा प्रताप के बारे में और पढ़े तो अन्य सहयोगी कौन कौन थे? कृष्णदत्त छुंडावत और राम सिंह तंवर। कृष्णदत्त छुंडावत वही है जिन्होंने इनकी कमर पर तलवार बांधकर इनको राजा स्वीकार कराया था सबके सामने शमशान घाट पर। अंतिम संस्कार चल रहा था उदय सिंह का, उस समय की बात है। राजमहलों की क्रांति हुई थी इनके समय, ठीक है। घोड़े का नाम था महाराणा प्रताप के चेतक। अब चेतक की जो स्मारक बना हुआ है वो बलीचा में है, और बलीचा राजसमंद में। बलीचा एक उदयपुर में भी है, लेकिन राजसमंद में बलीचा है, उस स्थान पर चेतक की छतरी है। मर्दाना हाथी की सूंड में लगे खंजर से चेतक घायल हो गया था। यानी मर्दाना हाथी किसका था? तो मर्दाना हाथी था मान सिंह का। तो इसके यहाँ पर खंजर यानी एक चाकू था सूंड में। तो जैसे ही चेतक ने यहाँ पर इसके सिर पर पैर रखे तो पीछे वाले पैर थे उन पर खंजर लगा दिया था इस हाथी ने, ठीक है। इसका नाम था मर्दाना। किसका हाथी था? तो मान सिंह का। महाराणा प्रताप के दो घोड़े वो थे, हाथी थे, लूणा और राम प्रसाद। तो राम प्रसाद हाथी था, वो उसको अकबर बंदी बना लेता है और उसका नाम बदल करके क्या रख देता है? पीर प्रसाद। मेरे पीर का प्रसाद है, यूँ करके अकबर क्या कर देता है? पीर प्रसाद नाम रख देता है। घायल प्रताप के जो प्रतीक चिन्ह थे, जो भी राज चिन्ह थे, उसको जाला बिदा ने धारण किए थे। कोल्यारी गांव में उनका इलाज हुआ घायल प्रताप का, ठीक है। कोल्यारी गांव वहीं जहाँ पर आपने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति के बाद मोतीलाल तेजावत के बारे में, उनका संबंध आता है कोल्यारी गांव से। अकबर के बारे में देख लेते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में कैसे क्या है। तो मान सिंह कछवा इनके सेनापति थे। हल्दी घाटी का प्रधान सेनापति मान सिंह बना था। हल्दी घाटी के सिवाय किसी युद्ध में मान सिंह ने सेनापति का नेतृत्व नहीं किया था। हरावल सेना का जगन्नाथ कछवा थे और चंदावल सेना का मित्र खां। अकबर के सामने जो झूठी अकबर आने की जो हल्दी घाटी के युद्ध में जब सेना भाग रही थी अकबर की, तब क्या होता है कि ये मित्र खां वो झूठी अफवाह फैला देता है कि अकबर आ रहा है, शाहजहाँ अकबर आ रहे, सुल्तान आ रहे, यूँ करके झूठी अफवाह फैला देते हैं, जिससे सैनिकों में वापस वो मोटिव हो जाते हैं और वापस लड़ने लग जाते हैं, ठीक है। मान सिंह का हाथी था मर्दाना, अभी जस्ट बताया था मैंने। अन्य मुगल हाथी थे रणमंदिर, गजमुक्ता, गजराज, ये सारे के सारे अकबर के जो हाथी थे वो थे। झाला बिदा के बारे में आपको बताऊं तो झाला बिदा और झाला अज्जा के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। झाला अज्जा थे वो राणा सांगा के जो युद्ध हुआ था, सांगा का खानवा वाला युद्ध, उस युद्ध में झाला अज्जा ने राज चिन्ह धारण किए थे और ये थे सादड़ी के, ठीक है। जो चित्तौड़ प्रतापगढ़ में है अभी सादड़ी, उस वहाँ के रहने वाले थे। और झाला थे वो सारे के सारे उनके जो फिक्स कर रखा था कि महाराणाओं के जो भी राज चिन्ह है वो झाला ही, सादड़ी के झाला है वही मुसीबत में धारण करेंगे। तो झाला बीदा थे वो महाराणा प्रताप के राज चिन्ह धारण करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर मेवाड़ आया, मेवाड़ आकर के उदयपुर का नाम चेंज कर दिया, क्या रखा? मोमिनाबाद। प्रशासक वहाँ का नियुक्त किया फखरुद्दीन व जगन्नाथ को। डूंगरपुर के आसकरण व बांसवाड़ा के प्रताप सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने शाहबाज खां को प्रताप के खिलाफ भेजा, ठीक है। इसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध बाद किसे भेजा? शाहबाज खां को। कितनी बार भेजा? तो 3 बार भेजा। ये शाहबाज खां वही सेनापति है, पहली बार आया तो असफल रहा 1577 में, दूसरी बार आया तो कुंभलगढ़ को जीता। तो आप लोगों को एक बात और बता दूं कि कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति शाहबाज खां था, यानी कुंभलगढ़ को कोई जीत ही नहीं पाया था। अजय दुर्ग था, लेकिन ये शाहबाज खां ही एकमात्र सेनापति था जिसने कुंभलगढ़ को जीता था। तीसरी बार आया तो भी असफल रहा था 1579 में। अब्दुल रहीम खान खाना आते हैं इसके बाद चौथी बार 1580 में प्रताप को समझाने आए। पुत्र अमर सिंह ने शेरपुर पर आक्रमण करके अब्दुल रहीम परिवार को कैद कर लिया, लेकिन प्रताप के कहने पर वापस इन्हें रिहा कर लिया। ये स्टोरी आपने पढ़ रखी होगी। भामाशाह व महाराणा प्रताप की मुलाकात चूलिया गांव में हुई थी। चूलिया आपने अभी वर्तमान में पढ़ा होगा कि चूलिया जलप्रपात जो कि चित्तौड़ में है, उसी स्थान पर महाराणा प्रताप और भामाशाह की मुलाकात होती है। भामाशाह पाली के रहने वाले थे। प्रताप की आर्थिक सहायता की थी उन्होंने। सेना को मजबूत दृढ़ता प्रदान करने के लिए धनराशि प्रदान की थी।
मेवाड़ का मूल तो उद्धारक कहते हैं भामाशाह को, इसीलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार भामाशाह की विभिन्न योजनाएं निकालती है। भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम हॉल में कि कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का कर्ण किसे कहा गया है, तो ये आ जाएगा अपने भामाशाह। ठीक है, किसे कहा था, तो भामाशाह को कहा था। दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप की विजयों की शुरुआत है। वर्तमान में दिवेर राजसमंद में पड़ता है। 1582 में ये युद्ध हुआ। मेवाड़ का मैराथन कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। मध्य हुआ था ये महाराणा प्रताप और शेरिमा सुल्तान का। कौन सा सुल्तान था? शेरिमा सुल्तान का। अमर सिंह प्रथम ने भाले के एक ही वार से सुल्तान खां को घोड़े सहित चट्टान में रोप दिया था। ये स्टोरी भी आपने पढ़ी होगी। महाराणा प्रताप की विजय होती है और इसी युद्ध को गौरव का प्रतीक कहा जाता है। किसे? दिवेर के युद्ध को। विजयों की शुरुआत अभी बताई मैंने, दिवेर के युद्ध से विजय की शुरुआत होती है, इसीलिए इसने कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था इसे। जगन्नाथ कछवा को अकबर ने अंतिम जो दूत के रूप में भेजा था, अभियान के रूप में 1584 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध, यानी प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम अभियान है ये। दूत क्या बोलो? अभियान था, अंतिम अभियान था अकबर का। किसके नेतृत्व में? तो जगन्नाथ कछवा। और जगन्नाथ कछवा की ही छतरी है 32 खंभों की मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। 1585 में महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को पराजित किया और राजधानी इन्होंने क्या कर दी? चावंड। लूणा चावंडिया को हरा करके राजधानी चावंड कर दी। 19 जनवरी 1597 को चावंड में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? महाराणा प्रताप की। इनकी छतरी बांडोली केजड़ बांध के पास, ठीक है, 8 खंभों की पड़ी हुई है, बनी हुई है, सॉरी पड़ी हुई बोल दिया मैंने। बांडोली में है, केजड़ बांध के पास है, 8 खंभों की है। हल्दी घाटी वर्तमान राजसमंद में है, स्मारक है इनका। फतेह सागर उदयपुर में स्मारक है और पुष्कर अजमेर में भी इनका स्मारक है। महाराणा प्रताप जन्म हुआ था 1540 को, ठीक है, राजा बने 1572 को और 1597 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और आप लोगों को याद रखने के लिए एक और चीज़ बता दूं तो 1597 जरगा की ऊंचाई है, सॉरी जरगा की नहीं है, शेर की है, शायद शेर की ऊंचाई है। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट 1597 से 1620 तक राजा बने। इनका राजा बनने का समय काल है। पिता थे इनके महाराणा प्रताप, अजबदेव पंवार इनकी माता थी। अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर द्वारा मेवाड़ पर भेजे गए अभियान जब अमर सिंह बने सारे के सारे असफल थे। शहजादा परवेज के नेतृत्व में 1605 में भेजा। महावत खां 1608 में आया। अब्दुल खां 1609 में आया। राजा बसु 1611 में आया है, ठीक है। ये सारे के सारे अभियान इनके असफल रहे। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई 5 फरवरी 1615 को। किन किन के मध्य? तो अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह और जहांगीर के पुत्र खुर्रम, जिन्हें भविष्य में शाहजहां बनते ही। और खुर्रम ने क्या किया था? संधि के पीछे एक कारण था कि सारे पैतरे अपनाए गए, लेकिन अमर सिंह संधि के लिए राजी नहीं हुए। वहाँ के मेवाड़ी सरदार भी राजी नहीं हुए। तो उसके पीछे का रीजन जाना खुर्रम ने कि इतनी बार गए, आपने क्या किया वो बताओ। तो फिर खुर्रम को एक बात पता चली कि वहाँ की जनता, कहाँ की? मेवाड़ की पूरी जनता है वो सारी की सारी मेवाड़ को सपोर्ट कर रही है, राजा को सपोर्ट कर रही है। यानी आम जनता भी वहाँ की मुगल सेना को मार भगा रही थी। तो खुर्रम ने क्या किया कि मेवाड़ में जितने भी किसान थे उनकी सारी की सारी फसलों में आग लगवा दी। वहाँ की प्रजा त्राही माम करने लग गई। तब अंतिम में इनको संधि करनी ही थी, लेकिन अमर सिंह ने संधि के से बिल्कुल इनकार कर दिया था। लेकिन वहाँ के सरदारों के दबाव में आने की वजह से वो राजपाट कर्ण सिंह को त्याग कर दे और राजपाट त्याग करके वो संन्यास में चले जाते हैं। फिर भी इनके समय काल में हुई संधि, इसलिए इनका ही नाम आता है। संधि की शर्तें क्या क्या थी? तो चित्तौड़ किले का जो निर्माण है नहीं होगा, जो भी टूटा पड़ा है वो वहीं रहेगा। वैवाहिक संबंध नहीं होगा, यानी मेवाड़ के राज परिवारों से अकबर का वैवाहिक संबंध नहीं होगा। और महाराणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, यानी उनके राजकुमार जाएंगे मुगल दरबार में, प्रिंसेस, राजा नहीं जाएगा। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला मेवाड़ का शासक अमर सिंह फर्स्ट। ये पढ़ना पड़ रहा है, हालांकि अमर सिंह जी ने स्वीकार नहीं की थी, उन्होंने राजपाटी पूरा त्याग करके चले गए थे, ठीक है। मुगल दरबार में जाने वाला पहला मेवाड़ का जो राजकुमार था वो कर्ण सिंह था। अमर सिंह फर्स्ट की मृत्यु के बाद 1620 में मृत्यु हो गई अमर सिंह फर्स्ट की, और छतरी इनकी आहड़ में
एक बात और नोटिस कर लेना कि मेवाड़ के शासक जितने भी थे, शाही शमशानघाट इनकी अमर सिंह की फर्स्ट की छतरी है, महासतिया आहड़ में है, उदयपुर में। इनके बाद जितने भी शासक बनते हैं उन सारों की सारी छतरियाँ आहड़ में है, महासतिया। ठीक है। महाराणा कर्ण सिंह के बारे में पढ़े तो 1620 से 28 तक इनका कार्यकाल है। मुगल दरबार में जाने वाला पहला मेवाड़ी था ये। शहजादा खुर्रम का विद्रोह अपने पिता जहांगीर के खिलाफ था, तो कर्ण सिंह ने जग मंदिर में शरण दी थी। किसको? खुर्रम को। जहांगीर के खिलाफ खुर्रम यानी शाहजहाँ, उसने विद्रोह कर लिया था, मैं सुल्तान बनूंगा यूँ। तो कर्ण सिंह ने इनको शरण दी थी जग मंदिर में, जिसे जगत अंबिका मंदिर भी कहते हैं। ठीक है। निर्माण कर्णविलास व दिलखुश मंदिर नाम का स्थान जो थे, उसका निर्माण करवाया कर्णविलास व दिलखुश महल कर्ण सिंह ने। ठीक है। जगत सिंह फर्स्ट 1628 से 1652 इनका कार्यकाल है। कर्ण सिंह का पुत्र था जगत सिंह फर्स्ट। दाई माँ इनकी नौजूबाई थी। निर्माण कार्य इनके जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर है? तो उदयपुर में। सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं इसे। इस मंदिर का वास्तुकार था अर्जुन, बाणा और मुकुंद। पंचायत शैली में निर्मित है ये मंदिर, जगदीश मंदिर। जगन्नाथ राय प्रशस्ति कृष्ण भट्ट ने लिखी यहाँ पर। और जग मंदिर का निर्माण पूर्ण किसने करवाया? तो कर्ण जगत सिंह ने करवाया। जगत सिंह फर्स्ट है। स्टार्ट किसने करवाया था? तो कर्ण सिंह ने करवाया था। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।